जब हम देखते हैं अपने आस-पास के हालातों को, तो बुराई जो है वो हमें दिन-ब-दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बुराई जो है वो कम नहीं हो रही बल्कि दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और मसीहियों पर जो है वो ज़ुल्म होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जब हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में मसीहियों पर ज़ुल्म हो रहे हैं। जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में मसीहियों पर ज़ुल्म हो रहे हैं। जब हम देखते हैं यूरोप कंट्री में तो उधर भी मसीहियों पर जो है दिन-ब-दिन जो है वो ज़ुल्म हो रहे हैं। और मसीहियों पर ज़ुल्म जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ये जो मसीहियों पर ज़ुल्म जो हो रहे हैं, ये उस वक़्त रोम में भी हुए थे। रोम में सरदारों ने, रोमी बादशाहों ने भी मसीहियों पर ज़ुल्म किए थे और मसीहत उस वक़्त भी जो थी बढ़ती गई थी। उन्होंने भी जब ज़ुल्म किए थे, मसीहत कम नहीं हुई थी, बल्कि दिन-ब-दिन बढ़ती चली गई थी। और मसीहत आज आप देख सकते हैं, एक सबसे बड़ा जो है वो मज़हब बन चुका है और मसीहत जो है दुनिया में फैल चुकी है। बड़े-बड़े रोमी सम्राटों ने, बहुत-बहुत रोमी बादशाहों ने इन मसीहत को ख़त्म करने का प्लान किया लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। और ये सब चीज़ों को हम जब देखते हैं कि हर तरफ ज़ुल्म है, हर तरफ रोना-धोना है, हर कोई परेशान है, हर कोई मुसीबत में है, हर कोई परेशानी में है और दिन-ब-दिन मसीहियों पर ज़ुल्म जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो इनको रोक सकती है, इन सब चीज़ों को रोक सकती है और वो है मौत। हाँ, मौत जो है वो इन सब चीज़ों को रोक सकती है। एक दिन इस सब चीज़ों को ख़त्म कर सकती है और आप बिलीव करें कि जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे और जब हम देखते हैं पास्टर्स को हमें बहुत अफ़सोस होता है और बहुत दुःख होता है जब हम देखते हैं कि लोग जो है कई कलीसियाओं में ये सिखा रहे हैं कि तुम अमीर कैसे बन सकते हो, तुम दौलत कैसे इकट्ठा कर सकते हो और तुम कैसे बन सकते हो सुलेमान की तरह अमीर और कैसे बन सकते हो तुम इब्राहिम की तरह अमीर, कैसे तुम बरकतों को हासिल कर सकते हो, कैसे तुम जो है वो सुकून की ज़िंदगी इस दुनिया पर जी सकते हो। ये क्या कलाम है? ये क्या कलाम है? ये वक़्त है कलीसिया को तैयार करने का। ये वक़्त है कलीसिया को तैयार करने का। आप लोगों का मन, आप लोगों का ध्यान ज़मीनी बातों की तरफ लगा रहे हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि अपना मन, अपना ध्यान आसमानी बातों की तरफ लगाओ, ज़मीनी बातों की तरफ नहीं। आप अपनी ज़िंदगियों को चेक करें। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि क्या आप तैयार हैं उस खुदावंद यीशु के सामने खड़े होने के लिए? तो बाप ने बेटे को ये इख्तियार दिया है, वो इस लायक है कि वो हमारा इंसाफ करे, वो इस लायक है कि वो हमारी अदालत करे। हम उस अदालत के दिन से भाग नहीं सकते। एक दिन हमें ज़रूर उस अदालत में खड़े होना है और अपनी ज़िंदगी का और हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब-किताब देना है। क्या आप तैयार हैं उस 5 अक्लमंद गवाहियों की तरह? क्या आपके दीवे जल रहे हैं? या आप उनकी मानद हैं जो 5 बेवकूफ़ थीं, जिनके दीवे बुझ गए थे? क्या आप उनकी तरह हैं? अपनी ज़िंदगियों की तरफ ध्यान दें। मत ध्यान दें इन इन आजकल जो सो कॉल्ड पास्टर हैं, जो लोगों को ये सिखा रहे हैं, उल्टी-सीधी कलाम का प्रचार कर रहे हैं, जो कलाम के ठेकेदार बने हुए हैं, जो गलत तालीमों को बयान कर रहे हैं। ये बातें आपको थोड़ी बुरी लगेंगी, लेकिन ये सच्चाई है। प्लीज़ इस पे अमल कीजिए। यीशु मसीह ने कहा, इंसान अगर सारी दुनिया को हासिल कर ले, लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए, तो उससे क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा उसको? अगर वो सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए, तो उसको क्या फ़ायदा? और जब हम देखते हैं नए अहदनामा में, तो बार-बार इस पैसे के ऊपर कलाम हुआ है, बार-बार इस पैसे के ऊपर बात हुई है कि पैसा जो है सारी बुराइयों की जड़ है, सारे फ़साद की जड़ है। देखिए मेरे बहनों और भाइयों, पैसा अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास है तो खुदावंद का शुक्र करें। लेकिन अगर पैसे की भूख आपके अंदर आ जाती है, पैसे का लालच आपके अंदर आ जाता है और मैं जानता हूँ कि आप सब जानते हैं कि पैसे के बगैर हमने बहुत से ऐसे काम हैं पैसे के बगैर जो नहीं हो सकते इस दुनिया में। पैसे मेरी भी ज़रूरत है, पैसा आपकी भी ज़रूरत है, हम सबकी ज़रूरत है। लेकिन हमारे अंदर जब भूख आ जाती है पैसे की कि अब वो कितना अच्छा पहन रहा है, वो कितना अच्छा पहन रहा है, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने बंगला खरीद लिया, उसने घर बना लिया, वो कनाडा चला गया, वो यूरोप चला गया, वो इधर चला गया, वो उधर चला गया, उसने ये बना लिया, उसने वो बना लिया। हमारे अंदर भूख बढ़ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने मेरे बहन-भाई देख रहे हैं, क्या हमारे अंदर रूह कुद्स को पाने के लिए कोई भूख नहीं? क्या हमारे अंदर खुदावंद यीशु को पाने की कोई भूख नहीं? क्या हमारे अंदर कलाम को पढ़ने की कोई भूख नहीं? क्या हमारे अंदर कोई भूख नहीं कि एक दिन हम उस खुदावंद यीशु के सामने खड़े होंगे और हम अपने यीशु को देखेंगे?
उसके पास जाने की कोई भूख नहीं, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हमारे अंदर कोई भूख नहीं। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को परखें कि क्या हम ईमान में हैं कि नहीं। जैसे कलाम में लिखा है कि अपने आप को परखो कि तुम ईमान में हो कि नहीं, वरना तुम वरना तुम निकम्मे ठहरे। कलाम में लिखा है, आप पढ़ें, कलाम को पढ़ें, हमारे अंदर ये भूख होनी चाहिए कि हम कलाम को रोज़ पढ़ें, हमारे अंदर ये भूख होनी चाहिए कि हम रोज़ उसकी अगुवाई में चलें। जितने मेरे बहन-भाई देख रहे हैं, ये वक़्त है खुद को तैयार करने का। ये वक़्त नहीं है हम किसी अय्याशी में जाएँ, ये वक़्त नहीं हम अपना जो वक़्त है बर्बाद कर दें। हम अपना वक़्त बर्बाद ना करें, बल्कि अपना वक़्त जो है वो खुदा यीशु में गुज़ारें। अपना वक़्त जो है वो कलाम में रह के गुज़ारें, खुदा की हज़ूरी में रह के गुज़ारें। और उस हमेशा की ज़िंदगी की बातों की तलाश में रहें, जो मसीह यीशु के पास हैं। तो जब हम जॉन चैप्टर 6 को पढ़ते हैं और वर्स नंबर 67 को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बातें कर रहे थे और लिखा है कि बुथेरे शागिर्द उसको छोड़कर चले गए। बुथेरे जो है, वो उल्टे फिर गए और उस टाइम यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर अपने शागिर्दों से कहा कि, "क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो?" और पतरस ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। आप ज़रूर इसको पढ़ कर देखिए। पतरस ने दिल जीत लेने वाली बात कही। पतरस ने कहा, "ए खुदावन, हम कहाँ जाएँ? हम कहाँ जाएँ? क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं।" वाह! हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। हम कहाँ जाएँ? कहाँ जाएँ? उस दुनिया के पीछे भागें? उस पैसे के पीछे भागें? उस दुनियादारी के पीछे जाएँ? या उस फ़िल्म एक्टरों के पीछे जाएँ? या हम शराब नोशी के पीछे जाएँ, अपने गुनाहों के पीछे जाएँ, दुनिया की रुपए, पैसे, धन-दौलत के पीछे जाएँ, किसके पीछे जाएँ? कहीं नहीं। हम तेरे साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे पास हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमेशा की ज़िंदगी की बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा यीशु मसीह के पास हैं। अपनी कलीसिया को तैयार करें, आप खुद को तैयार करें। अपनी ज़िंदगियों को देखें, जाँचें, परखें कि आप ईमान में हो कि नहीं। और खुद को तैयार करें और लोगों को मसीह यीशु की खुशखबरी के बारे में सुनाएँ, सुसमाचार के बारे में बताएँ, कलाम के बारे में बताएँ, लोगों को यीशु के बारे में बताएँ। हमारा ज़मीन पर मकसद ही यही है कि हम लोगों को यीशु के बारे में बताएँ। हम लोगों को दुनियादारी की तरफ ना लगाएँ। हम उनका मन, ध्यान ज़मीनी बातों की तरफ ना लगाएँ, बल्कि आसमानी बातों की तरफ लगाएँ और यीशु मसीह की बातों की तरफ लगाएँ और कलीसिया को जो है तैयार करें कलीसिया को। और जब आप दुआ करते हैं, तो क्या आप दुआ में ये खुदावन यीशु से कह सकते हैं कि हे खुदावन, मुझे अपने फ़ज़ल दे, मुझे अपना फ़ज़ल दे, मुझे अपने फ़ज़ल से दूर मत कर। मुझे अपने फ़ज़ल से दूर मत कर। मुझे अपनी हमेशा की ज़िंदगी की बातें सिखा। मुझे जो है अपनी सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। मुझे जो है रूह उसकी अगुवाई में चलना सिखा। मेरा मन, मेरा ध्यान आसमानी बातों की तरफ लगा। मैं दुनियादारी से दूर रहना चाहता हूँ। मैं अपने गुनाहों से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे गुनाहों से निकाल और मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत कर और मुझे अपने फ़ज़ल से दूर मत कर और मुझे जो है अपनी हिफ़ाज़त में रख और मुझे मेरा ध्यान आसमानी बातों की तरफ लगा। अगर आप ये दुआ करते हैं, तो प्रेज़ लॉर्ड, आप बचाए गए हैं। आपका मन, आपका ध्यान आसमानी बातों की तरफ है, ज़मीनी बातों की तरफ नहीं। मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे बहन-भाई ये वीडियो को देख रहे हैं दूसरे बहन-भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको सच्चाई से वाकिफ़ कीजिए, ताकि वो भी सच्चाई को जानें और आज़ाद हों। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख़्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।